हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसके अंदर हम हमारी जो एमपीजीके की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने उसमें फिजियोग्राफिकल जो रीजन्स थे उसके बारे में डिस्कस करा, उसके बाद में हमने रिवर्स के बारे में डिस्कस करा और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है उसको। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। तो लास्ट लेक्चर तक हमने जितने भी रिवर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, जितनी भी चीज़ें थी, उसको डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं, वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे लेक्चर्स की लिंक है। जो भी ज्योग्राफी की सीरीज से रिलेटेड हमारे लेक्चर्स हुए हैं तो उनकी लिंक्स दी हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि हम एमपीपीएससी की बात करते हैं तो आज का जो सेशन है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। यदि हम क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आपको और हमको, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मध्य प्रदेश से पास होती है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर मध्य प्रदेश को डिवाइड करती है। ओके, तो विंध्य माउंटेन रेंज के जस्ट ऊपर से आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो हमारी ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो निकलती है और हम देखेंगे कि उसकी वजह से जो हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ओके, यदि हम मध्य प्रदेश स्पेसिफिक बात करें तो हमको मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश में 3 डिस्टिंक्ट सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं, समर, विंटर और रेनी सीजन। यदि हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो दिसंबर से फरवरी, समर की बात करते हैं तो मार्च टू मई, रेनी सीजन की बात करते हैं तो जून टू अक्टूबर। इस तरीके से हमको ये डिस्टिंक्टिव 3 सीजन्स मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। सारे सीजन्स का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है मध्य प्रदेश में। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे समर सीज़न के बारे में। यदि हम बात करें समर सीज़न की तो मध्य प्रदेश में यदि समर सीज़न की हम बात करते हैं तो अबाव जो रेंज होती है मध्य प्रदेश में, जो टेम्परेचर की जो रेंज आती है वो अबाउट 29.4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाती है। जैसे कि अभी समर सीज़न चल रहा है, आप लोग सब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम समर फील कर रहे होंगे, मध्य प्रदेश में रहते हैं तो डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न है। ओके, और बहुत गर्मी लगती है और ऑन एन एवरेज यदि हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो अबाउट 29.4 डिग्री सेल्सियस ही देखने को मिलता है मैक्सिमम प्लेसेस पे। ऑल दो ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं जा रहा है जितना जनरली जाता है, बट स्टिल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है एज वेल एज ह्यूमिडिटी भी है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है वो थोड़ा ज़्यादा हॉटर होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट। ओके, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल चीज़ है, याद रखिएगा। यदि आपको इसमें डाउट हो तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर ये डेटा दिया हुआ है। ईस्टर्न जो पार्ट है मध्य प्रदेश का वो ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट। यदि हम बात करें समर सीज़न की तो समर सीज़न को जो यहाँ पर लोकल जो नाम है वो है उनाला नाम से जानी जाती है। ओके, और विंटर्स की बात करते हैं तो सियाला नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा कि समर सीजन को हम बोलते हैं उनाला, जो लोकल लैंग्वेज में उनाला कहलाती है। ह्यूमिडिटी की हम बात करें तो रिलेटिवली यहाँ पर कम ह्यूमिडिटी होती है, बट अभी यहाँ पर भोपाल में तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है क्योंकि बारिश देखने के लिए मिल जाती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। बट यदि हम ऑन एंड जनरल बात करते हैं मध्य प्रदेश के क्लाइमेट की तो मध्य प्रदेश में हमको जनरली क्या देखने के लिए मिलता है कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो समर सीजन में लो होती है। ओके, और रीजन जो है वो यूजुअली और फ्रिक्वेंटली क्या वो करता है, फेस करता है डस्ट स्टॉर्म्स को। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी गर्मी के सीज़न में उड़ती है। समर की यदि हम बात करते हैं तो जनरली मार्च के बाद में मिड ऑफ मार्च या स्टार्टिंग ऑफ मार्च में इसकी स्टार्टिंग होती है और जुलाई तक ये एंड हो जाती है। मॉनसून्स जैसे ही आते हैं धीरे धीरे 10-15 दिन में जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है जुलाई तक, यहाँ पर समर्स ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ मॉनसून के साथ में हम देखते हैं कि समर यहाँ पर कम हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो समर का सीज़न है उसके अंदर कई जगहों पर तो टेम्परेचर मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिलता है, जो जनरली कई जगहों पे एक्सपीरियंस किया जाता है। कुछ पिछले समय के अंदर काफ़ी सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर गया है। यदि हम सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें जो कि साउथ ऑफ
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है। तो वहाँ पर जैसे कि साउथ ऑफ उज्जैन का जो पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, एज वेल एज खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये खंडवा खरगोन वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको गर्मी देखने के लिए मिलती है। स्पेशली ये खंडवा खरगोन बड़वानी वाला जो रीजन है प्लस बुरहानपुर, इस रीजन के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखते हैं। यदि आप सदर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी गर्मी होती है। देखिए, ये जो डायग्राम है इसके अंदर यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट डायग्राम के अंदर प्रेसिपिटेशन के बारे में, सेकंड के अंदर टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। तो टेम्परेचर यदि आप देखेंगे ना तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको काफ़ी हाई देखने के लिए मिलेगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा देखने मिलता है और इस रीजन के अंदर भी थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्लियर? अब यदि हम बात करते हैं समर सीजन की, तो इसके अंदर यदि हम देखें नॉर्थ ग्वालियर, जो नॉर्थ का जो ग्वालियर का जो पार्ट है वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव करता है वो पर्टिकुलर एरिया, और ये हॉटेस्ट प्लेस है नदर्न पार्ट ऑफ स्टेट के अंदर। देखिए, ये वाला जो प्लेस है ना, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा गर्म देखने के लिए मिलेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी नदर्न पार्ट में रिसीव करता है वो यही रीजन है। मोरेना, ग्वालियर, दतिया, ये जो पर्टिकुलर रीजन्स हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 42.5 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म्स रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई जगहों पे वाइल 40 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म पास होता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश से। आइसोथर्म मतलब कि एक तरीके से लाइन स्केच बनाना जहाँ पर एक जैसा टेम्परेचर हो उन जगहों पे। तो हम यदि बात करते हैं ग्वालियर, मोरेना, दतिया की, तो यहाँ पर 42.5 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म हमको देखने के लिए मिलता है, मतलब कि इन जगहों पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। वहीं पर यदि हम देखते हैं दूसरे रीजन्स जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, लाइक शाजापुर हो गया, देवास हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, मंडला हो गया, सिवनी हो गया, तो यहाँ पर जो आइसोथर्म का जो स्केच लाइन होती है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास की होती है। इसके अलावा यदि हम देखें कि हिल टाउन जो है पचमढ़ी और अमरकंटक, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। जैसे ही हम देखते हैं कि सन जो होता है शिफ्ट होता है नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा सन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो रहा है, फिर इक्वेटर पे होता है, फिर उसके बाद में सदर्न हेमिस्फीयर में होता है जब विंटर सीजन आता है। तो इस तरीके से वो अपनी जैसी जैसी पोजीशन चेंज करता है वो नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ता है, शिफ्ट होता है। तो उस समय पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो रीजन होता है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, और इसीलिए मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा हम गर्मी को एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, यदि हम बात करें तो कुछ प्लेसेस मध्य प्रदेश की ऐसी भी है जहाँ पे हमको टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता हुआ दिखता है, कुछ पार्ट्स के अंदर ऐसा भी दिखता है, और कई जगहों पे एवरेज टेम्परेचर रिमेन एट 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जब हम एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं, यहाँ हम एवरेज टेम्परेचर बोल रहे हैं, ऐसा बहुत बार सुना होगा आपने कि दिन के पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एवरेज जो टेम्परेचर है वो 40 के ऊपर गया, बट तब हम यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर रिमेन 40 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो डे टेम्परेचर है वो इससे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यहाँ पर गर्मी पड़ रही होगी। इसके अलावा यदि हम देखें तो नौगांव नाम का एक टाउन है जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 49 डिग्री सेल्सियस का। तो याद रखिएगा, गांजपसोदा ये जो प्लेस है इसको हॉटेस्ट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक का रिकॉर्ड हुआ था। बट नौगांव जो नाम की ये जो प्लेस है, ये जो टाउन है, इसने गांजपसोदा को पीछे छोड़ दिया है और यहाँ पर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। तो ये कुछ हॉटेस्ट प्लेस है मध्य प्रदेश की जहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। ये आपको नौगांव जो प्लेस है ये आपको छतरपुर में देखने के लिए मिलती है, छतरपुर में है ये प्लेस। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो है रेनफॉल। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो मैक्सिमम हम रेनफॉल रिसीव करते हैं वो थ्रू साउथ वेस्ट मानसून करते हैं। साउथ वेस्ट मानसून यूजुअली ब्रेकआउट होता है मध्य प्रदेश वाले रीजन में। जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका ब्रेकआउट हमको जून के मिड में देखने के लिए मिलता है, और जो स्टेट है हमारा, जो मध्य प्रदेश का जो स्टेट है वो मैक्सिमम जो रेनफॉल अपने पूरे साल भर में रिसीव करता है वो जून से सितंबर के बीच में करता है। तो मैक्सिमम रेनफॉल इसी समय होती है। साउथ और साउथ ईस्टर्न जो रीजन है वहाँ पे आपको हायर रेनफॉल देखने के लिए मिलती है।
देखिए यहाँ पर ना इसको इन्वर्स में दिखाया गया है। ये जो पर्टिकुलर रीजन है जो ऑरेंज से शो कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हुई है और ये 564.1 mm वाली रेनफॉल वाला रीजन है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होती है, यहाँ पर कम होती है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं 75 सेंटीमीटर वाली लाइन। तब आप इसके इस तरफ जाते हैं तो रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, इधर जाते हैं तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। उसी तरीके से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो रेनफॉल क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो ये एक चीज़ को आप याद रखिएगा। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन यदि कुछ आता है कि यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, यहाँ पर कम होती है, तो वो क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर लोगे। यदि आपको ये बात पता है कि यहाँ से 75 सेंटीमीटर की लाइन जाती है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हम देखें तो 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, यहाँ पर ज़्यादा होती है। एक्सेप्शनल है ये होशंगाबाद, यहाँ पर पचमढ़ी पड़ता है। पचमढ़ी में जो ऑन एन एवरेज रेनफॉल होती है वो 199 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो यही बस यहाँ पर आपको देखने मिलता है पचमढ़ी। बाकी के पूरे रीजन्स जो हैं वहाँ पे जनरली आप ये 75 सेंटीमीटर वाला फंडा लगा लीजिएगा। हाई रेनफॉल आपको वहाँ देखने मिलती है ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। मंडला, बालाघाट, सिधी, जबलपुर और अदर एक्सट्रीम्स ईस्टर्न पार्ट में 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं रेनफॉल कम होती है और जैसे जैसे हम ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाते हैं रेनफॉल बढ़ती है। तो डेफिनेटली जो डिस्ट्रिक्ट्स इस पर्टिकुलर रीजन में हैं, जो भी प्लेसेस इस पर्टिकुलर रीजन में हैं, देखिए मतलब कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे आपको हाईएस्ट रेनफॉल देखने के लिए मिलती है मध्य प्रदेश की। ओके, हाईएस्ट रेनफॉल मध्य प्रदेश की इसी रीजन के अंदर रहती है। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को आप समझिए कि तब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल डिक्रीज होती है। उसी तरीके से जो 75 सेंटीमीटर लाइन है उससे यदि हम ईस्टर्न साइड जाते हैं तो रेनफॉल बढ़ती है और वेस्टर्न साइड जाते हैं तो रेनफॉल डिक्रीज होती है। ये सिंपल सा कंसेप्ट यदि आपको याद है तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। यदि हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल की यदि हम बात करें तो वो रिसीव होती है ड्यू टू साउथ एशियन मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून की हम बात करते हैं, जो जून से सितंबर के बीच में हमको देखने मिलता है, उसी की वजह से मैक्सिमम रेनफॉल होती है। यदि हम बात करें इस रेनफॉल की तो मैक्सिमम जो मध्य प्रदेश रेनफॉल रिसीव करता है 90% ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल वो हम जून से सितंबर के मंथ में ही रिसीव करते हैं। इसके बाद में आ जाता है विंटर सीजन। विंटर सीजन की बात करें तो ये मंथ ऑफ नवंबर के अंदर स्टार्ट होता है। टेम्परेचर नदर्न पार्ट ऑफ स्टेट के अंदर ज़्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू सदर्न पार्ट। देखिए आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट में इंटरनल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट के अंदर बढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसको हम बोलते हैं वो देखने के लिए मिलता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे इंडिया का मैप नहीं है, यदि हम बात करें तो यहाँ से आप समझ लीजिए ये गुजरात आ गया, ये महाराष्ट्र वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पर ही सी है। तो हम जैसे जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट की खासियत ये होती है कि वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट आपको देखने मिलता है। एक्सट्रीम मतलब कि गर्मी भी बहुत होगी और ठंड भी बहुत होगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो यहाँ पर इस रीजन में ये वाला रीजन सी से सबसे ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि कोल्ड भी बहुत होगा और हॉट भी बहुत होगा, तो ये दोनों चीज़ें देखने मिलती है। तो यहाँ पे कोल्ड देखने के लिए मिलता है, तो सबसे कम जो टेम्परेचर है वो इसी रीजन के अंदर जाता है। शिवपुरी के अंदर सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। यदि हम बात करें कि डेली मैक्सिमम जो टेम्परेचर है इन मोस्ट ऑफ द नदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में इन द मंथ ऑफ जनवरी वो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। जनरली यदि हम विंटर सीजन की बात करें तो स्काई बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल ड्राई होता है, ह्यूमिडिटी नहीं रहती है। तो हमको क्या देखने के लिए मिलता है यहाँ पर कि ड्राई और बिल्कुल ही प्लीजेंट क्लीन स्काई आपको देखने के लिए मिलता है। टेम्परेचर लो रहता है नदर्न पार्ट ऑफ स्टेट में इन कंपैरिजन टू सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट। अब वो क्यों होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट के हमको वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे जैसे हम सी से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमको एक्सट्रीमिटी देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर हमको एक्सट्रीमिटी देखने के लिए मिलती है कि एक्सट्रीम कोल्ड है, एक्सट्रीम हॉट है।
डेली मैक्सिमम टेम्परेचर की यदि हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये लाइन रिपीट हो गई। ओके, तो ये वाली लाइन रहने दीजिए आप, ये लाइन रिपीट हो गई है, यहाँ पे गलती से मैंने 2 बार लिख दी। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, यदि मध्य प्रदेश को हम जोन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर, तो हमको क्या देखने मिलता है। देखिए हम क्या देखते हैं कि ईस्टर्न मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है, मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, ओके, वो बिल्कुल क्या रहता है, वेट ह्यूमिड एंड ड्राई ह्यूमिड रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपको वेट ह्यूमिड और ड्राई ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। वहीं पर यदि हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइनेस ज़्यादा है, ग्रीनरी कम है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ह्यूमिडियस डेजर्ट टू ड्राई ह्यूमिड। ओके, ह्यूमिडियस डेजर्ट टू ड्राई ह्यूमिड क्लाइमेट देखने मिलता है। यदि हम सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू वाला पार्ट देखते हैं और माउंटेन का रीजन देखते हैं तो यहाँ पर ह्यूमिडियस डेजर्ट देखने के लिए मिलता है। ओके, तो याद रखिएगा कि इस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में 3 जोन के अंदर क्लाइमेट को डिवाइड किया गया है। इसके अलावा यदि हम थोड़ा सा और डिवीजन करने की बात करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको हॉट समर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने मिलता है ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सिंगरौली, रीवा में। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट देखने मिलता है इंदौर, भोपाल, देवास, खंडवा, उज्जैन वाले रीजन में। और हॉट सेमी एरिड जो क्लाइमेट होता है वो बुरहानपुर, भिंड, खरगोन, सबलगढ़, बड़ौदा, इन सब पार्ट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ पर यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवीजन करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हम इस तरीके से करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम देख लेते हैं। यहाँ पर वहाँ पर मैप नहीं था, यहाँ पर है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए कॉन्टिनेंटल टाइप जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमको क्या देखने मिलता है, एक्सट्रीम देखने के लिए मिलता है, कोल्ड भी और हॉट भी। यदि हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो हमारे दिमाग में आता है कि देखिए साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांचेस होती है, एक ये केरला और इस तरफ से आती है अरेबियन सी वाली और एक बे ऑफ बंगाल वाली। तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अपनी जो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल, वो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से करता है थ्रू साइक्लोनिक इफेक्ट। साइक्लोनिक इफेक्ट की वजह से ये वाली जो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है उसके कारण इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें अरेबियन ब्रांच, मतलब कि ये वाली जो ब्रांच है वो और ये वाली जो ब्रांच है, ये दोनों ब्रांचेस मिलती है यहाँ पर आकर। कहाँ आकर मिलती है, रीवा के अंदर आकर मिलती है। बघेलखंड वाला जो रीजन है वहाँ पे मिलती है और ये बोला जाता है कि शायद रीवा जो प्लेस है वहाँ पर मिलती है एग्जैक्टली। देयर इज़ मच वेरिएशन इन रेनफॉल थ्रू आउट द स्टेट। काफ़ी वेरिएशन है, जैसे हमने देखा 75 सेंटीमीटर की लाइन वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, साउथ से नॉर्थ की तरफ रेनफॉल क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। वाटरशेड लाइन है 75 सेंटीमीटर की थ्रू सीधी और जबलपुर सियोनी। तो ये सीधी जबलपुर सियोनी वाला रीजन है, वहाँ से ये जो लाइन है वो क्रॉस होती है। हमने यहाँ पर मैप में बिल्कुल स्पेसिफिकली दिखाई गई है, देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है ये आपको देखने के लिए मिलती है इस रीजन के अंदर। यदि हम बात करें 75 सेंटीमीटर वाटरशेड लाइन की तो इसको कंसीडर किया जाता है वाटरशेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में ये जो 75 सेंटीमीटर वाली लाइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं 1-2 फैक्ट्स लिखना भूल गई हूँ, तो आप देख लीजिएगा, लिख लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए। सियाला कहा जाता है विंटर सीजन को। इसके अलावा मावठा, तब विंटर सीजन के अंदर आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलती है तो उसको कहा जाता है मावठा। तो याद रखिएगा कि अलग अलग वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना भूल गई कि हाईएस्ट रेनफॉल आपको मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में देखने के लिए मिलती है और जो लोएस्ट रेनफॉल है वो आपको भिंड में देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा मावठा किसको बोलते हैं, तब विंटर सीजन में जो रेनफॉल होती है उसको। सियाला किसको बोलते हैं, विंटर सीजन को बोलते हैं। यदि हम उनाला की बात करें तो समर सीजन को बोलते हैं। हाईएस्ट रेनफॉल होती है पचमढ़ी में, लोएस्ट रेनफॉल होती है भिंड में, अराउंड 55 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। ओके, तो जैसे जैसे 75 सेंटीमीटर की लाइन
के बारे में हमने डिस्कस करा, जो वाटरशेड लाइन है। इसके अलावा हमने डिस्कस करा कि जो बघेलखंड वाला रीजन है, रीवा वाला जो रीजन है, वहाँ पे अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है और जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो दोनों जाकर मिलती है। इसके अलावा हमने ये डिस्कस करा कि यहाँ पर यदि हम बात करें कि वेस्टर्न वाला जो पार्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ कम रेनफॉल होती है और ईस्टर्न वाले पार्ट में ज़्यादा होती है, तो ग्रीनरी आपको ईस्टर्न वाले पार्ट में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो क्लाइमेट से रिलेटेड सेशन है मध्य प्रदेश का वो कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश से रिलेटेड, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉइल ऑफ एमपी के बारे में। ओके, सॉइल ऑफ एमपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने ये सेशन देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।